वेलकम टू चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार के लिए देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट का क्या सिनेरियो है, क्या डेटा सेटअप निकल के आ रहा है और किन किन स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले डाउ जोन्स जहां ओपन हुआ है उसी टिक से, ये देखिए प्योर ग्रीन कैंडल है सॉरी नीचे से एकदम जहां ओपन हुआ वहीं से और गैप को कंप्लीटली फिल कर दिया है। नेस्डेक में क्या हुआ है, ओपन होने के बाद सेलिंग आई लेकिन अब रिकवर हो रहा है। खैर बाहर के मार्केट में इतना इशू था भी नहीं। अगर बाहर के मार्केट देखेंगे आप लोग तो देखिए बाहर के मार्केट पहले भी ठीक ही चल रहे थे, बहुत ज़्यादा कोई रिएक्शन बाहर के मार्केट्स में नहीं था। ओके, अब आ जाते हैं हमारे मार्केट के सिनेरियो पे। निफ्टी हमारे मार्केट में आज क्या हुआ देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ के चलिए कि आज हुआ क्या। मैंने दिन में भी एक चीज़ मेंशन की थी टेलीग्राम ग्रुप पे कि अगर आज भी एफ की सेलिंग का फिगर आता है तो मार्केट में थोड़ा कॉन्फिडेंस का कमी आएगा। अब देखिए हुआ क्या। 15 मिनट कैंडल्स में खोलता हूँ। मार्केट ओपन हुआ, इनिशियल दो कैंडल पे थोड़ा नीचे की तरफ आने की कोशिश हुई लेकिन अच्छी बाइंग हुई आज। और आज बेस्ट बात ये थी कि कॉल राइटर्स नहीं थे मार्केट में। जो कॉल राइटर्स होते हैं, मैंने शेयर भी स्नैप जो था वो भी शेयर किया था ग्रुप पे। कॉल राइटर्स नहीं थे ग्रुप उस पे निफ्टी पे, तो थोड़ा वो बेटर था और उस वजह से कवरिंग भी हुई। लेकिन आप एक चीज देखिए कि 16,930-35 के बाद से मार्केट कहाँ तक आया, ऑलमोस्ट 17,000 पे। मोटा मोटा अगर आप देखेंगे 200 से 250 पॉइंट का फॉल इंट्राडे में फिर भी देखने को मिला हाई से जाके। ओके, तो इस तरीके का मार्केट है अभी। अगर हम सोचेंगे कि वन वे डायरेक्शन चला जाएगा तो नहीं होगा। देखिए ये मार्केट क्या कर रहा है, मैंने बहुत क्लियरली बोला कि जैसे आज का मार्केट था, अगर कोई ये बोल रहा है कि डेटा में और उसको पता था कि हाँ ये मार्केट तो ऊपर ही जाना है, तो टोटली रबिश बात है। किसी भी डेटा में 1% भी ये सिग्नल नहीं था कि मार्केट 300 350 पॉइंट ऊपर हो सकता है, लेकिन मार्केट हुआ। जो शॉर्ट लोग थे उनका एसएल एट मैक्स 800 तक हो सकता था कल की प्राइस के बाद में। वैसे 16,700 ही एसएल था, 16,800 तक मान लो लोग रुके होंगे। मार्केट कहां तक लेके गया, 16,930-35 तक एसएल सबके हिट हो गए। उसके बाद में कुछ लोगों ने हिम्मत करके लॉन्ग की होगी कि मार्केट तो रिवर्स होगा। ओके, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, आप एक चीज देखिए, मार्केट फिर से कंप्लीटली ऊपर से नीचे। और उस केस में क्या हुआ होगा, जो लोग लॉन्ग गए होंगे एकदम से 250 पॉइंट का फॉल, फिर से लॉन्ग के एसएल हिट। तो मैं क्लियरली यही चीज आप लोगों को बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि इस मार्केट में अपना कैपिटल सेफ रखिए। ये मार्केट अगर आप लोगों को, जिसको भी लग रहा है कि बहुत इजी टू ट्रेड है, ये इजी टू ट्रेड मार्केट नहीं है। अब बोलने वाले लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं कि ऐसा आया वैसा आया और सब पता था। ये टोटली बुलशिट है। ऐसा डेटा में कहीं भी निकल के नहीं आ रहा था ना। उस दिन 500-600 पॉइंट का फॉल निकल के आ रहा था ना, आज 300 पॉइंट का अप मूव निकल के आ रहा है। ओके, आज का डेटा भी बहुत अजीब है, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को डेटा। और एक जो लोग रेगुलर व्यूअर हैं उनको ये भी बताऊंगा कि जब लास्ट टाइम इस तरीके का डेटा आया था तब क्या हुआ था। ओके, लेकिन इस मार्केट में कहूंगा थोड़ा सिंपल सा आप लोग क्या करना है, हेजिंग के थ्रू प्ले कीजिए। मार्केट अभी दोनों साइड हाल खराब कर रहा है, बुल्स का भी और बियर्स का भी। तो बेटर है हेजिंग के थ्रू प्ले कीजिए और सेफ रहिए। ज्यादा बुरा हाल आज बैंक निफ्टी पे था क्योंकि बैंक निफ्टी पे कॉल राइटर्स थे, कम थे कंपैरेटिवली टू निफ्टी, लेकिन थे। ओके, अब बैंक निफ्टी में क्या हुआ आप ये देखिए, 35,000 से हम कहां आ गए वापस नीचे, 34,400। मतलब 600 पॉइंट का इंट्राडे फॉल इसमें भी देखने को मिला आप लोगों को। नीचे फिर एक हैमर बना और हैमर बनने के बाद में ऑलमोस्ट 150-200 पॉइंट की रिकवरी आई। सो बेटर यही है कि आप दूर रहें। अब देखिए निफ्टी पे जो हम बात कर रहे थे उसमें आप एक चीज समझिए, जब क्या होता है इस तरीके का फॉल होता है तो मार्केट दोबारा उस लो को
टेस्ट करने के लिए आता है जनरली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक दो सॉरी सॉरी गाइस, एक दो बार टेस्ट होता है। ओके, सो हो सकता है ये दोबारा टेस्ट होने की कोशिश हो, लेकिन मेरा व्यू एकदम क्लियर है। मार्केट का जो लार्ज व्यू है अभी वो नेगेटिव ही जा रहा है, ऊपर की तरफ सेलिंग करना है। और अभी हम अपने अकाउंट में, अपने क्लाइंट्स के अकाउंट में सब प्रॉपरली हेजिंग के थ्रू ही प्ले कर रहे हैं, क्योंकि हेजिंग के थ्रू अगर ट्रैप भी हुए तो बहुत लंबा इधर उधर ट्रैपिंग नहीं होगी, लेकिन वैसे नेकेड ऑप्शंस और फ्यूचर में ट्रैप होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मुझे लग रहा है एक बार वापस नीचे आ सकता है। लेकिन मैं कल के मार्केट का डिस्कस करूंगा डेटा के बेसिस पे कि क्या लग रहा है कल का मार्केट, क्योंकि थोड़ा ऊपर लग रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ऊपर। अब एक बार डेटा पे देख लेते हैं। देखिए डेटा में क्या हुआ है, कॉल लॉन्ग शॉर्ट अनवाइंड कर दिए 26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, सेम स्टॉक्स में 21,000 लॉन्ग 12,000 अनवाइंड कर दिए, पॉजिटिव डेटा। फिर देखिए इंटरेस्टिंग डेटा क्या है, कॉल लॉन्ग अनवाइंड 16,000, तो कोई कॉल शॉर्ट भी नहीं है 48,000, पुट लॉन्ग 45-46,000 अनवाइंड, तो पुट शॉर्ट भी नहीं है। लास्ट टाइम जब इस तरीके का डेटा आया था, मुझे अच्छे से याद है, काफी टाइम हो गया उन बातों को, एक दो महीने के करीब हो चुका है, तब मार्केट पॉजिटिव बंद हुआ था, क्योंकि इस डेटा के बेसिस पे अगर कोई भी व्यू बनाने की कोशिश करेगा तो कोई क्लियर व्यू इस डेटा के बेसिस पे नहीं आएगा, क्योंकि ना कॉल राइट है, ना पुट राइट है, ना कॉल कैरी करके गए ना पुट कैरी करके गए, तो बहुत ही कंफ्यूजिंग डेटा है। लेकिन लास्ट टाइम देखिए क्या होता है, जब डेटा रीड करके जो पास्ट के ऐसे ट्रेडिंग सेशन आए होते हैं, पास्ट के जो इंस्टेंसेस आए होते हैं, उन्हीं से हम लोग एक व्यू निकालते हैं कि पहले ऐसा हुआ था तो मार्केट में क्या हुआ था। तो पिछली बार जब ऐसा हुआ तो मार्केट थोड़ा पॉजिटिव बंद हुआ था, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा पॉजिटिव भी बंद हुआ था। लेकिन इस टाइम जिस तरीके का पैनिक रिएक्शन है, मैं कहूंगा आप हेजिंग के थ्रू ही प्ले कीजिए। मैंने ये बता दिया कि लास्ट टाइम ऐसा क्या हुआ था जब इस तरीके का डेटा आया था। ओके, तो ये बात हो गई डेटा की। अब एक बार के लिए आ जाते हैं किन किन स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना है। तो जो पहला स्टॉक निकल के आ रहा है वो स्टॉक है बजाज ऑटो। देखिए इस स्टॉक में क्या हो रहा है, मैं इसको इधर ले जाता हूं। ओके, और आप एक चीज देखिए, ये एक कैंडल है, कब का कैंडल है ये, 2021 के 22 जनवरी का। ओके, पूरा साल निकल गया, उसके बाद एक बहुत ही हाई वॉल्यूम कैंडल आती है, बहुत ही हाई वॉल्यूम कैंडल आ रही है। कहां से, 3250 से स्टॉक टूटता हुआ 3150 आता है, और 3000 के पास में आके स्टॉक रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। ये कब हुआ, जब इसको सेंसेक्स से बाहर निकाला गया। ओके, जनरली जनरली ऐसा होता है कि जब स्टॉक इंडेक्स से बाहर निकलता है ना, उसका बॉटम हो जाता है। बहुत बहुत केसेस में देखा गया है। वेदांता का तो मुझे याद भी है, क्योंकि जब हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 100 रुपीज के आसपास था या 110 था, कुछ ऐसे ही कुछ था, 100 की रेंज में था स्टॉक। ओके, तब ऐसा कुछ हुआ था वेदांता में, और तब उसका बॉटम हो गया था। ओके, तो सेम केस मुझे लगता है बजाज ऑटो में होना चाहिए। क्यों, अब दो तीन चीजें निकल के आ रही हैं। देखिए यहाँ पे जो हाई वॉल्यूम कैंडल बनी है ना, दैट मीन्स जो इंडेक्स की सेलिंग होनी थी वो हो चुकी है। जो इंडेक्स रिलेटेड सेलिंग होनी थी मुझे लगता है वो डन है, और वो सेलिंग हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा सेलिंग का स्कोप मुझे लगता है बचा नहीं है। और स्टॉक वैसे भी आप ऊपर से देखेंगे तो बहुत नीचे आ चुका है, और अपने प्रीवियस जो सपोर्ट था 3100-3200 का, वहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। प्रीवियस ये देखिए जो सपोर्ट था एग्जैक्टली वहीं से घूमा है। इस स्टॉक को मुझे लगता है आपको होल्ड करके रखना चाहिए। ठीक है, 3300-3400 के टारगेट बन सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा जिस तरीके का मार्केट है। अब आ जाते हैं एचसीएल टेक पे। देखिए इस स्टॉक में क्या हुआ है, आईटी में अगर आप देखेंगे तो बहुत लैगार्ड रहा है स्टॉक अपना ये। लेकिन इस स्टॉक में देखिए क्या हुआ है, एक चैनल था, कहां से, लास्ट 2-3 महीने से इस चैनल में ट्रेड कर रहा है स्टॉक, और अब उस चैनल के ऊपर निकल के क्लोजिंग दी। कोशिश क्या करनी है, 1200-1190 के बीच में ही अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड है। एसएल क्या रखना है, 1180 के नीचे की क्लोजिंग हो जाएगी, अब निकल जाएगी। अब इसका जो इमीडिएट टारगेट निकल के आता है वो 1240 रुपए का निकल के आता है यहाँ पे। ओके, तो इन दोनों स्टॉक्स पे आपको मुझे लगता है अगर तेजी रखनी है तो ध्यान रखिए, अदरवाइज हेजिंग के थ्रू ही प्ले करेंगे तो आई थिंक सबसे बेटर रहेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।